हेलो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यूअस टेंस को फोकस करेंगे। कंटिन्यूअस टेंस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आज हम कंटिन्यूअस टेंस की तीनों फॉर्म्स को स्टडी करेंगे। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं वे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। इस तरह के वाक्यों में वर्तमान में कोई काम हो रहा होता है, यानी कि जब वर्तमान में कोई काम लगातार हो रहा है तो ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे राम खाना खा रहा है, सीता कपड़े धो रही है, हम खेल रहे हैं। इन वाक्यों में देखिए आप, काम वर्तमान में हो रहा है तो ये वाक्य हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। फिर आता है जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आते हैं वे वाक्य हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। इन वाक्यों में, इस तरह के वाक्यों में भूतकाल में कोई काम हो रहा था, जैसे राम खाना खा रहा था, सीता खेल रही थी, हम किताब पढ़ रहे थे। तो आपने देखा इस तरह के वाक्यों में, इन सेंटेंसेस में काम भूतकाल में हो रहा था, लगातार हो रहा था, तो ये वाक्य हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। अब तीसरा है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं वे वाक्य हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। यानी कि इस तरह के वाक्यों में भविष्य में कोई काम, फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा, जैसे सीता कपड़े धो रही होगी, हम खेल रहे होंगे, मोहन पढ़ाई कर रहा होगा। तो ये सेंटेंसेस हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। अब हम एक एक करके इनकी स्टडी करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करना होगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर वाक्य बनाया जाता है। कैसे, हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, तीनों वर्ब्स में से कोई एक वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर की जगह वॉज वर्ब, यानी कि सिंगल और के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं। बाकी मेथड हमारा सेम ही रहता है। फॉर्मूला इसका कैसे होगा, सब्जेक्ट, फिर वॉज या वर्ब में से कोई एक फॉर्म, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल प्लस बी लगाकर वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर वाक्य बनाते हैं। फॉर्मूला देख लीजिए, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर विल या शैल में से कोई एक वर्ब, फिर उसके बाद बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। जो हम यहाँ बी यूज़ करते हैं वो हो शब्द के लिए आता है। गा के लिए विल और हो के लिए हमारा बी, होगा। तो होगा के लिए क्या आएगा, विल बी या शैल बी। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस में पहला वाक्य है वह बाजार जा रहा है। तो ये हम कैसे बनाएंगे, वह के लिए हमने क्या लगाया, ही, फिर जा रहा है। तो कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है हमारा। तो है के लिए ही के साथ है की स्पेलिंग क्या आएगी, इज। फिर जाने की है गो, और रहा के लिए हमने उसमें आईएनजी ऐड कर दिया, गोइंग टू द मार्केट, ही इज गोइंग टू द मार्केट। तुम फल खरीद रहे हो, तुम के लिए यू, अब तुम के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर। फिर खरीद रहे के लिए बाइंग, खरीद के लिए बाई
और रहे के लिए आईएनजी ऐड कर दिया, द फ्रूट्स। मैं गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग आ सॉन्ग। आई के लिए, मैं के लिए आई लगाया, मैं के साथ हूँ की स्पेलिंग आती है एम, और गा रहा के लिए सिंगिंग आ सॉन्ग। नेगेटिव टेंस में हम नॉट भी ऐड करेंगे। कैसे? वह बाजार नहीं जा रहा है, ही इज़ नॉट गोइंग टू द मार्केट, क्योंकि वह के लिए लगाया ही, वह के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी इज़, फिर हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम लगाएंगे नॉट, और फिर जा रहा के लिए गो और आईएनजी गोइंग टू द मार्केट। बाकी सब कुछ हम एफर्मेटिव की तरह ही बनाएंगे। तुम फल नहीं खरीद रहे हो, तो यू आर फिर नॉट बाइंग द फ्रूट्स। इंटेरोगेटिव में हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। कैसे? क्या वह बाजार जा रहा है, तो क्या लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। वह के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी इज़, फिर आएगा सब्जेक्ट ही, फिर जा रहा के लिए गोइंग टू द मार्केट। इज़ ही गोइंग टू द मार्केट क्वेश्चन मार्क। क्या तुम फल खरीद रहे हो, तो आर, हेल्पिंग वर्ब इसमें यू के साथ आर आएगी, तो उसको हम सबसे पहले लगाएंगे आर, फिर तुम के लिए यू, बाइंग द फ्रूट्स, आर यू बाइंग द फ्रूट्स। ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव टेंस। अब आता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव एक साथ। क्या वह बाजार नहीं जा रहा है, तो क्या लगा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज़, फिर सब्जेक्ट लगाया ही, फिर नॉट, फिर गोइंग टू द मार्केट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इज़ ही नॉट गोइंग टू द मार्केट, ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव एक साथ। फिर क्या मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, तो क्या लगा हुआ है, तो मैं के साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे, एम, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे आई, फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाएंगे हम नॉट, फिर गा रहा तो सिंग लगा के उसमें रहा के लिए हमने आईएनजी लगा दिया, और फिर आ सॉन्ग, एम आई नॉट सिंगिंग आ सॉन्ग। तो ये हो गया हमारा दूसरा सेंटेंस। इस तरह से आज इस वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल्स देखे। अब इसके पार्ट सेकंड में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल्स की स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ फिर मिलते हैं। टेक केयर।